हाँ जी, सदस्य प्रतिनिधि हैं आप। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम जय कुमार उइके है जी। टिमरनी ब्लॉक। जी, टिमरनी जी। वन क्षेत्र में आप हमारे साथीगण भी हैं, पत्रकार, इनके साथ में खड़े हो आप। वन क्षेत्र में आप किस पर्पज से आए थे? देखिए, आज मैं रवान गाँव में आया था। यहाँ पर संत सिंगाजी महाराज की समाधि में 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे अतिथि के रूप में बुलाया था। यहाँ पर वॉलीबॉल, कबड्डी प्रतियोगिता की गई और मेले का भी आयोजन किया गया और साथ ही क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए भी आया था। तो मेले में ये चौथा दिन है। कल मेले का समापन है और कल कबड्डी प्रतियोगिता का भी समापन है। भ्रमण के दौरान कुछ क्षेत्रीय समस्याएं आपको प्राप्त हुई? नहीं, बिल्कुल। क्षेत्र में जो समस्या है लगातार व्याप्त, आप भी चलकर आए होंगे, जो सड़क की समस्या है और अभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग बता भी रहे थे कि बिजली की भी यहाँ पर बहुत समस्या है, पानी की भी समस्या है, सड़क की भी समस्या और शिक्षा की भी समस्या है और साथ ही स्वास्थ्य की भी समस्या है। इन चीज़ों में आप प्रशासन से क्या बात रखना चाहेंगे आपके तरफ से? देखिए, शासन प्रशासन में यही कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 75 साल हो गए और ये जो बिजली, पानी, सड़क, रोजगार और स्वास्थ्य जो है बुनियादी ज़रूरत है लोगों की, और ये इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यही शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली, पानी जैसे गंभीर मुद्दे हैं, इनको तत्काल इनका निराकरण करना चाहिए। क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब एरिया है, इस संबंध में और भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे हमारे चैनल? देखिए, ये शेड्यूल ट्राइब एरिया है। अभी 15 नवंबर को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पैसा एक्ट लागू किया है, लेकिन ये जो टिमरनी विधानसभा है ये पूरा आदिवासी बहुल्य इलाका है, लेकिन यहाँ पर पैसा एक्ट लागू नहीं किया गया, 5वीं अनुसूची लागू नहीं की गई है। तो माननीय विधायक महोदय जी कहीं ना कहीं ये कमी है कि विधानसभा में और इस जो आदिवासी रिजर्व सीट से पिछले 14 साल से चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ये मांग नहीं रखी कि ये आदिवासी ब्लॉक घोषित होना चाहिए और यहाँ पर पैसा एक्ट लागू होना चाहिए। आपने क्षेत्र की जनता को किस प्रकार प्रेरित किया और 5वीं 6वीं अनुसूची, पैसा कानून के बारे में जानकारी कुछ तो दिया होगा? जनप्रतिनिधि लोग तो सब चूंकि शेड्यूल ट्राइब एरिया है तो चिन्हित हैं। देखिए, माननीय विधायक महोदय जी अभी कल भी परसों के दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, मैंने उनसे यही सवाल किया कि आप पैसा एक्ट के बारे में, यहाँ पर अभी पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ, विधायक महोदय ने बात नहीं रखी है। और मैंने उनसे भी सवाल किया कि क्षेत्र की जनता को पैसा एक्ट के नियमों को और प्रावधानों का जनता को आप बताइए विस्तार से। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं पैसा एक्ट के बारे में माननीय विधायक महोदय जी भी नहीं जानते, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पैसा एक्ट के जो प्रावधान है उनके तहत लोगों को फ़ायदा मिले। और अभी 12 तारीख को हम लोग माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से 12 तारीख को भोपाल में मिलेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हमारे हरदा जिले में पैसा एक्ट लागू किया जाए। राशन इत्यादि की भी वनांचल में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। जो राशन डीलर हैं वो केवल महीने में 1-2 दिन राशन की दुकानें खोलते हैं और बाकी टाइम बंद रहती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी कहीं ना कहीं मैं प्रशासन की कमजोरी समझता हूँ। लगातार ये राशन की जो समस्या है हमारे, मैं एक क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र में लोग समस्या बताते हैं और हमने इस समस्या को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है कि कम से कम हफ्ते में, महीने में 1 हफ्ते राशन दुकान खुले और लोगों को जो राशन है व्यवस्थित तरीके से मिले। इसके लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी को अवगत कराया है। कई राशन डीलर ऐसे हैं कि जिन्होंने 1 से अधिक गांवों की डीलरशिप ले रखी है और वो केवल औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं और बिना किसी पूर्व सूचना के और दुकान खोलते हैं, दुकान बंद करते हैं और चले जाते हैं। देखिए, ये
जंगल क्षेत्र में राशन जो दुकान है वो कहीं ना कहीं वन समिति और उस गांव के पढ़े लिखे युवा को राशन दुकान का पहला प्रावधान है, और वहाँ की वन समिति को प्रावधान है। तो वन समिति का जो सदस्य उसको राशन दुकान के लाइसेंस दिया जाना चाहिए, लेकिन ये शासन प्रशासन की कमजोरी के कारण एक डीलर कई दुकानों के मालिक बन करके बैठे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि पहली प्राथमिकता गांव के व्यक्ति जो पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा है उसको राशन दुकान दी जानी चाहिए, ताकि वो सुचारू रूप से राशन बांट सके और जनता को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। क्या कहना चाहेंगे? और वनांचल के विषय में जैसे अभी हमने पता किया तो राजा बरारी और टेमरू बहार आदि ग्राम पंचायतों में जो पीएचई के माध्यम से जो नल जल योजना चलाई जा रही की जो व्यवस्था की जा रही थी वो भी ठेकेदार के द्वारा ठीक से जितने डेप्थ में जितने गड्ढे में पाइपलाइन डालना था वो नहीं डाली गई। उसके विषय में आपको कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, उसमें मेरे को लोगों ने अवगत कराया है कि जो नल जल योजना का काम चल रहा है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। उसमें घटिया काम किया जा रहा है, जो जिसमें पाइपलाइन जितनी गहराई डालना चाहिए और उच्च क्वालिटी के जो नल लगाने चाहिए, पाइपलाइन लगानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं काम जो है टाला मटोली का चल रहा है और उसमें भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूं कि प्रशासन की निगरानी में ये नल जल योजना का काम चले, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो नल जल योजना की सुविधा